बहुत समय पहले सुरभीनगर नाम का एक सुंदर राज्य था। सुरभीनगर की राजकुमारी, जिसका नाम अनाया था, अनाया बहुत ही सुंदर, दयालु और साहसी राजकुमारी थी। अनाया हमेशा राज्य की प्रजा के लोगों की देखभाल किया करती थी। राजकुमारी अपनी प्रजा की सुरक्षा करती और उन्हें हर प्रकार के संकट से बचाती थी। एक दिन अचानक राज्य में घोर संकट आ गया। राज्य में बारिश रुक गई, नदियां सूख गई, प्रजा भूख से मरने लगी, पशु पक्षी का जीवन संकट में पड़ गया और राज्य के खेत सूख गए, मानो जैसे राज्य में अकाल और महामारी फैल गई हो। प्रजा अत्यंत दुखी थी। इस संकट को देखकर राजकुमारी ने राज दरबार लगाया। राजकुमारी ने दरबार में इस संकट से निकलने के बारे में वहां उपस्थित सभी मंत्रीगणों से पूछा, लेकिन राजकुमारी को किसी ने भी इस संकट से निकलने का रास्ता नहीं बताया, क्योंकि राजकुमारी के जीवन को कोई भी संकट में नहीं डालना चाहता था। फिर प्रजा दुखी होकर राजमहल पहुंची और राजकुमारी अनाया से बोली, हे राजकुमारी, राज्य में आए इस संकट से बचने के लिए केवल परी लोग का जीवन फूल ही हमारे राज्य को बचा सकता है। राजकुमारी ने कहा, प्रजाजनों, आप दुखी मत होइए। राज्य में आए इस संकट से निकलने के लिए और अपनी प्रजा की रक्षा के लिए मैं खुद उस फूल को लेने जाऊंगी। राजकुमारी अपने घोड़े में बैठकर उस जादुई फूल को लाने के लिए रात के समय जंगल की ओर निकल पड़ी। राजकुमार जैसे ही अंधेरे जंगल में प्रवेश करती है, राजकुमारी के सामने चमकदार सुनहरी रोशनी फैलती है और उस रोशनी से एक सुंदर परी प्रकट होती है, जिसका नाम एलिरा था। एलिरा राजकुमारी से बोली, राजकुमारी, परी लोग का जादुई फूल पाना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। रास्ता कठिन और बहुत ही खतरनाक है। केवल सच्चे दिल वाला ही उस जादुई फूल को पा सकता है। एलिरा ने राजकुमारी को अपने राज्य वापस लौट जाने को कहा, लेकिन राजकुमारी एलिरा की बातों में ना आकर और अपनी प्रजा की सुरक्षा को ध्यान में रखकर एलिरा परी से कहा, मैं अपनी संपूर्ण शक्ति और अपनी प्रजा की रक्षा के लिए, अगर यह जादुई फूल मेरे लोगों के लिए है तो मैं हर कठिनाई सहूंगी और उनकी रक्षा के लिए मैं अपने प्राण देने के लिए भी तत्पर हूँ। इसलिए एलिरा, तुम मुझे नहीं रोक सकती। राजकुमारी के इस दृढ़ साहस को देखकर एलिरा परी ने भी राजकुमारी का साथ दिया और जादुई फूल लाने का सफर शुरू किया। सबसे पहले राजकुमारी के सामने आया काला धुंध का पुल, जो राजकुमारी और एलिरा के उनके हर कदम पर डराता और उनको आगे जाने से रोकता था। लेकिन राजकुमारी और एलिरा परी ने अपना अद्भुत साहस दिखाया और उस काले धुंध के पुल को पार कर गई। कुछ दूर आगे बढ़ने पर राजकुमारी और एलिरा परी के सामने एक जादुई सपनों का दरवाजा आया, जिसमें एक विशाल राक्षस रहता था। राजकुमारी ने राक्षस को तलवार से मारती है और राजकुमारी जादुई दरवाजे से कहती है, अगर मुझे अपना सब कुछ खोना पड़े तब भी मैं अपनी प्रजा को संकट से बचाने के लिए लड़ूंगी। राजकुमारी के इतना कहते ही जादुई दरवाजा खुल जाता है और राजकुमारी उसमें प्रवेश कर जाती है। आगे बढ़ने पर राजकुमारी को एक रहस्यमय झील दिखाई देती है, जिसका पानी काला रहता है। उस झील से एक झील की रानी निकलती है, जो राजकुमारी और एलिरा परी को आगे जाने से रोकती है। झील की रानी राजकुमारी से उसकी सबसे कीमती चीज मांगती है। राजकुमारी रानी को अपना सबसे प्रिय घोड़ा दे देती है। इस परीक्षा में झील की रानी राजकुमारी के त्याग की परीक्षा लेती है, लेकिन राजकुमारी इस परीक्षा में सफल हो जाती है और आगे अपने सफर में बढ़ती है। आखिरकार अंत में राजकुमारी और एलिरा परी लोग के बगीचे में पहुंच जाते हैं। राजकुमारी परी लोग के बगीचे को देखकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि परी लोग का बगीचा बहुत ही सुंदर था। वहाँ रंग बिरंगे फूल थे और वहाँ तितलियाँ थी। बगीचे से बहुत दूर एक चमकता हुआ फूल राजकुमारी को दिखाई दिया। राजकुमारी उस फूल के पास जाती है। एलिरा परी राजकुमारी को रोकती है। राजकुमारी ने एलिरा परी से कहा, तुम मुझे क्यों रोक रही हो? तुम तो जानती हो ना, मैं ये फूल अपनी प्रजा और राज्य की रक्षा के लिए ले जाना चाहती हूँ। एलिरा परी ने कहा, राजकुमारी, ये फूल कोई साधारण फूल नहीं है। ये फूल
असाधारण फूल है, क्योंकि इस फूल की रोशनी मात्र से ही तुम्हारे राज्य की सभी प्रजा ठीक हो जाएगी। ये फूल जीवन फूल है, लेकिन तुम्हें इसे पाने से पहले ये जानना जरूरी है कि तुम्हारी सभी परीक्षाएं मैंने ही ली थी। मैं ये देखना चाहती थी कि तुम्हारे अंदर साहस है कि नहीं। मैं तुम्हारे अंदर सपनों के दरवाजे पर तुम्हारी डर को देखना चाहती थी, लेकिन तुम उस परीक्षा में सफल हुई। मैंने तीसरी और अंतिम परीक्षा जादुई झील में त्याग की परीक्षा ली। तुम उसमें भी सफल हुई, लेकिन अब मैं तुम्हारी चौथी और अंतिम परीक्षा अभी लूंगी। तब तुम इस फूल को तोड़ पाओगी, अन्यथा नहीं। राजकुमारी ने ये सब सुनकर कहा, एलिरा, ठीक है, तो मैं अंतिम परीक्षा देने को तैयार हूँ। बोलो क्या करना होगा मुझे। एलिरा बोली, राजकुमारी, तुम्हें जादुई कुएं से पानी लाकर उस जादुई फूल में डालना होगा। ऐसा कर लेने पर तुम्हें जादुई फूल मिल जाएगा। राजकुमारी ने कहा, एलिरा, ठीक, मैं इसे भी करूँगी। जैसे ही राजकुमारी जादुई कुएं में पानी लेने गई तो उस कुएं में एक मगरमच्छ दिखाई दिया, जो जादुई शक्ति से बना था। राजकुमारी ने उस मगरमच्छ को हराकर पानी लिया और जादुई फूल में डाल दिया। जादुई फूल में पानी डालते ही राजकुमारी के हाथ में वह फूल आ गया। इस प्रकार राजकुमारी ने सभी परीक्षाएं अपनी बुद्धि और साहस के साथ पूरा किया और अपने राज्य वापस लौट आई। राजकुमारी ने जैसे ही फूल की पंखुड़ी नदी में डाली तो नदी का पानी बहने लगा और पानी चमकने लगा। इस प्रकार राज्य में फिर से खुशियां वापस आ गई। राज्य खुशियों से भर गया। प्रजा ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, आप हमारी एक सच्ची रक्षक है। अंत में एलिना परी राजकुमारी के पास आई और बोली, राजकुमारी अनाया, याद रखना, असली जादू किसी फूल में नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर दया और साहस में होता है। इतना कहकर परी एक रोशनी में बदल गई और आसमान में विलीन हो गई। राजकुमारी ने प्रण लिया कि अब वो सिर्फ अपनी प्रजा की राजकुमारी नहीं, उनकी रक्षक भी रहेगी।